सन 1948 में पैदा हुए लालू प्रसाद यादव का नाता बिहार स्टेट के फुलवारिया गांव से है और इसी गांव में इनका शुरुआती जीवन बिता हुआ है। लालू के पिता कुंदन राय बेहद ही गरीब हुआ करते थे और वो एक किसान थे। इनकी मां का नाम मराचिया देवी है और वो एक गृहिणी हुआ करती थी। लालू अपने माता पिता की कुल 6 संतानों में से दूसरी नंबर की संतान है। लालू प्रसाद यादव सन 1973 में राबड़ी देवी के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे और इस विवाह से इन दोनों को कुल 9 बच्चे हुए थे, जिनमें से इनके 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। लालू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही स्कूल से हासिल की हुई है, जबकि उच्च हासिल करने के लिए ये अपने बड़े भाई के साथ पटना जाकर रहने लगे थे। पटना में जाकर इन्होंने यहाँ के BN विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया और यहाँ से इन्होंने बैचलर ऑफ लॉ और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की थी। इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखने से पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने कॉलेज में होने वाले कई सारे छात्र चुनावों को लड़ा था और जीता भी था। इन चुनावों को लड़ने के कारण ही लालू को देश की राजनीति में कदम रखने में मदद मिली थी। साल 1970 में लालू ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन PUSU के महासचिव बनने के लिए चुनाव लड़ा था और इस चुनाव को जीता भी था। इस चुनाव के 3 साल बाद लालू ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन PUSU के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव लड़ा था और ये चुनाव भी लालू ने जीत लिया था। साल 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा स्टार्ट किए गए बिहार आंदोलन में लालू ने हिस्सा लिया था और इसी दौरान लालू को कई भारतीय राजनेताओं से मिलने का मौका मिला। बिहार आंदोलन की मदद से ही लालू जनता पार्टी में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सके थे और इस पार्टी के साथ जुड़कर ही इन्होंने अपना राजनीति का सफर शुरू किया था। जनता पार्टी की ओर से लालू को छपरा जिले से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला था और इस चुनाव को लालू ने बेहद ही आसानी से जीत भी लिया था। 6वीं लोकसभा के लिए साल 1977 में हुए इस चुनाव को लालू ने महज 29 वर्ष की आयु में जीता था और कम आयु में ही लोकसभा का सदस्य बन गए थे। साल 1979 में जनता पार्टी सरकार किन्हीं कारणों के चलते गिर गई थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने इस पार्टी को छोड़ दिया था। साल 1990 में लालू पहली बार बिहार स्टेट के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए थे और वो इस पद पर साल 1997 तक बने रहे थे। इसी दौरान किन्हीं कारणों के चलते इन्हें अपनी ये पोस्ट छोड़नी पड़ी थी। जिसके बाद इन्होंने बिहार के CM की पोस्ट अपनी पत्नी को सौंप दी। भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक चारा घोटाले में लालू की भूमिका को लेकर CBI द्वारा कई तरह की जांच की गई और बाद में इन्हें इस घोटाले के चलते गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लालू के गिरफ्तार होने के बाद उनकी पार्टी ने उन्हें पार्टी से अलग कर दिया था। जनता दल पार्टी से रास्ता अलग होने के बाद लालू ने खुद की एक पार्टी बनाई। सन 1977 में बनाई गई इस पार्टी का नाम इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल रखा। काफी कम टाइम के अंदर ही इस पार्टी ने अपनी जगह बिहार के लोगों के दिलों में बना ली थी। साल 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में लालू ने मधुपुरा सीट से चुनाव लड़ा था और इस सीट से ये चुनाव जीत भी लिया था। ये चुनाव जीतते ही लालू तीसरी बार लोकसभा के सदस्य बनने में कामयाब हुए थे। लालू की पार्टी ने साल 2002 में बिहार में हुए असेंबली चुनाव में विजय हासिल की थी और इन्होंने फिर से अपनी पत्नी को इस राज्य का CM बना दिया था। हालांकि साल 2005 तक ही लालू की पत्नी इस पद पर बनी रही थी और कन्हीं कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद छोड़ना पड़ा था। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में लालू ने बिहार की 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और इन दोनों सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। इन चुनावों में लालू की पार्टी ने कुल 21 सीटें जीती थी। साल 2013 में चारा स्कैम में लालू को कोर्ट द्वारा दोष सिद्धि किया गया, जिसके कारण लालू अगले आने वाले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
इस प्रतिबंध के कारण लालू साल 2013 से अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। साल 2015 में बिहार असेंबली के लिए हुए इलेक्शन को लालू के परिवार के सदस्यों द्वारा लड़ा गया और इन चुनावों में लालू और उनकी अलायंस को जीत भी हासिल हुई। इस वक्त लालू अपने अपराधों की सजा जेल में काट रहे हैं और उनकी पार्टी का कार्य उनके बेटों द्वारा संभाला जा रहा है। सुनाने वाले जज लालू प्रसाद यादव के कॉलेज टाइम में जूनियर हुआ करते थे। बतौर अपने राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए लालू ने जाने माने राजनेता आडवाणी को अरेस्ट भी करवा दिया था। जिस वक्त लालकृष्ण आडवाणी को जेल में डाला गया था उस वक्त वो अयोध्या में राम मंदिर बनवाने को लेकर रथ यात्रा निकाल रहे थे। बिहार स्टेट से साल 2000 में जब झारखंड स्टेट को अलग किया जा रहा था तो उस समय लालू झारखंड स्टेट बनाने के पक्ष में नहीं थे और लालू ने तब कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद झारखंड स्टेट बन पाएगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव पर बहुत से घोटालों का आरोप लगे हुआ है, जिसके चलते वे इस समय जेल में हैं। हाल ही में फरवरी 2022 में झारखंड के रांची में एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में सीबीआई की एक अदालत ने लालू प्रसाद यादव पर 5वें मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाई है और साथ ही 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसलिए इनके जेल से निकलने की अभी कोई भी तारीख नहीं आई है।